नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, एक बार फिर मिलते हैं अपने चिरपरिचित मित्र विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी से और उनसे करते हैं बातें। तो जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से और उनका करते हैं हम सब मिलकर अभिनंदन। गौतम जी, स्वागत है आपका इस अंक में। मेनका जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आनंद। गौतम जी, आज हम आए बस सिर्फ बातें करने आपसे। बातें हर बार करते हैं, तो इस बार भी हमने कहा कि चलो बात करते हैं, क्योंकि आपसे बात करके ऐसा लगता है कि जैसे कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। एक जो आपकी सोच है, आपकी एक मानसिकता है, वो हम सबको कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती है, एक राह दिखाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और वहीं कभी कभी जब हम सब मित्र बैठ के बात करते हैं, तो ये बात जरूर उठती है कि कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है सोच के कि बताओ, इतने पढ़े लिखे हैं और इस तरह की, मतलब बड़े लोअर लेवल की बात क्यों कर रहे हैं। तो हमारे मित्रों ने कहा कि चलिए हम अपने मित्र से ही क्यों ना पूछें कि क्या शिक्षा और मानसिकता दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जहाँ शिक्षा का कुछ पे असर होता है। नहीं, आपकी बातचीत से ही लग रहा है कि शिक्षा हमारे सोच को उन्नत नहीं करती। आपने कहा ना कि इतना शिक्षित व्यक्ति है और सोच इतने निम्न स्तर का है। जी। अभी कहा, इसका मतलब है कि शिक्षा का सोच से कोई लेना देना नहीं है। वैसे उम्मीद की जाती है कि शिक्षा सोच के स्तर को और उन्नत करेगी, है ना? जी। तभी हम उसे शिक्षित कहेंगे ना। इसका मतलब या तो शिक्षा में कमी है या शिक्षा लेने में कहीं कमी है। शिक्षा बिल्कुल। में कमी है का मतलब हुआ कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है या कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है, उसको ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है। और शिक्षा को लेने में कमी यह है कि कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी पढ़ते हुए हम ये नहीं सीख रहे हैं कि पढ़ने के साथ साथ हम जीवन को भी पढ़ें। क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम लॉ पढ़ते हैं, उससे हम कुछ ऐसा होना चाहते हैं जिससे हमारे पास पैसा आए। तो हम तो वो पढ़ते ही नहीं है जिससे कि हम शिक्षित हों। तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षित होने के दो स्तर हैं। एक वो जो हम लोग एकेडमिकली पढ़ते हैं नौकरी पाने के लिए, पैसा आदि आदि भौतिक कंफर्ट के लिए, जिसका शिक्षित होने से कोई मतलब नहीं है, सभ्य होने से, सुसंस्कृत होने से कोई मतलब नहीं है। और जो शिक्षित होना है, वो मुझे लगता है कि कबीर से बड़ा कौन शिक्षित है। तो मानसिकता को, संकीर्ण मानसिकता को कैसे हम व्यापक करें, बड़ा करें, छोटी सोच न रह जाए, उसके लिए तो कभी कोई कोशिश करते ही नहीं है। और वो जाहिर सी बात है, हम कॉमर्स पढ़ने जाएंगे या लॉ पढ़ने जाएंगे, उसमें ये होगा नहीं। उसमें सिर्फ ट्रिक्स होंगे कि कैसे हम अपनी समृद्धि को बढ़ाएं, भौतिक समृद्धि को। तो कुल मिला के यही आती है कि ये जो सोच है, मानसिकता है, उस पर व्यक्ति ने कभी काम ही नहीं किया होता है और पूरा जीवन वो बिता लेता है उन सब चीजों को साधने में जिससे भौतिक समृद्धि बढ़ती है। मानसिक समृद्धि का कोई अता पता नहीं होता है, भले ही वो बौद्धिक समृद्धि का भ्रम दे। यहाँ पर अंत में एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात को कहना चाहेंगे, जो इस विषय का उदाहरण नहीं भी हो सकता है। बहुत बड़े सरोद वादक थे मैयर घराने के, अलाउद्दीन खान साहब। तो उनके बेटे थे अली अकबर खान और उनकी बेटी थी अन्नपूर्णा देवी। तो जब उन्होंने तालीम सरोद की देनी शुरू की अपने बेटे को, अली अकबर खान को, तो उन्होंने कहा था कि संगीत में 7 सुर होते हैं। 7 सुर में से एक एक सुर को, सारे गामा, एक एक सुर को 5 5 साल तक मास्टर करना पड़ता है, साधना पड़ता है, तब वो सुर लगता है। सा को अपने 5 साल दिया, रे को दिया 5 साल, यानी 7 सुर है, यानी 35 साल तो ऐसे ही चला गया। तो तब जाके कोई आदमी अली अकबर खां होता है, या रविशंकर होता है, या किशन महाराज होता है। हम लोग कहते हैं ना कि आजकल ऐसे कलाकार क्यों नहीं है। ऐसे लोगों ने ये काम किया होता है, जबकि जीवन में एक ही स्वर है और उस एक स्वर को भी हम लोग साध नहीं पाते। यही उदाहरण था। बस मैं इस संदर्भ में एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे। आपने बिल्कुल ही सही कहा
कि शिक्षा हमने सही ढंग से नहीं ली होती है या नहीं दी गई होती है। शिक्षा की तो बात ठीक है, कई बार हमारे घर अगर कोई मेड आती है या कोई ऐसे ही आता जाता है जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया है या जिसने डॉक्टरेट या पीएचडी नहीं की है, लेकिन उनसे बातचीत करके भी इतना अच्छा लगता है कि वो जो अपनी बातचीत में जो परिचय देते हैं, ऐसा लगता है कि कितने सभ्य हैं, कितने सुसंस्कृत हैं, और कितने लेवल की जो बात होती है उनकी वो इतने मतलब हाई लेवल की होती है कि वो दूसरों के कितने मददगार हैं, कितने दूसरों की भलाई सोचते हैं। तो ऐसे लोग, वो लोगों की मानसिकता इतनी ऊंची कैसे हो जाती है जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए हों। मैंने पहले ही कहा कि कबीर से अच्छा शिक्षित कौन हो सकता है। कबीर का एग्जाम्पल लिया, जो किसी विद्यालय में नहीं गए लेकिन उच्च शिक्षित कहा जा सकता है उनको। रहीम को, सूर को, रविदास को, ये लोग शिक्षित व्यक्ति हैं हमारे समाज के। तो इसका अगर एनालिसिस ही करना है तो मुझे लगता है कि कारण यही होगा कि जब कोई मन या बुद्धि से जीवन को जीता है। मन और बुद्धि एक ही चीज है, मन बुद्धि अहंकार एक ही चीज है। जो व्यक्ति मन या बुद्धि या अहंकार से जीवन जीता है या बात करता है या आपसे मिलता है, वहां पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आप किसी अशिक्षित व्यक्ति से मिल रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति हृदय से बात करता है, हृदय से मिलता है, हो सकता है उसने एक गहरा दुख जिया है, ऐसे व्यक्ति से बात करना आपको हमेशा अच्छा लगेगा। यही हो सकता है इसका विश्लेषण। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। और हमें कहना चाहिए कि जो हम चाह रहे थे उसका जवाब भी मिला। और शुरू में भी आपने खैर कबीर की बात कही थी, तो देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है कि कबीर, सूर और जितने हमारे पुराने रहे हैं रहीम, इनसे ज्यादा शिक्षित और सुसंस्कृत और लोगों को का भला चाहने वाले, लोगों को प्रकाशित करने वाले लोग शायद कोई नहीं हो सकते। तो गौतम जी, आज के अंक में आपसे बातचीत करके मुझे भी अच्छा लगा और मेरे मित्रों को भी जरूर अच्छा लगा होगा। और ये जो एक बात बहुत छोटी सी है कि मानसिकता और शिक्षा में क्या अंतर है, वो भी हम सबकी समझ में आया। आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेनका जी। और ये कार्यक्रम इसीलिए अच्छा है, शायद लोगों के काम के लिए है, इसमें शिव भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद।